एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते माता पार्वती की नजरें मोर और मोरनी के जोड़े पर पड़ जाती हैं। वह उनको काफी देर तक निहारती रहती हैं। तो भगवान शिव का ध्यान भी उसी तरफ जाता है और वे माता पार्वती से पूछते हैं, क्या बात है प्रिय, क्या सोच रही हो? तब माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, इस जोड़े को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। आप कृपया इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान शिव कहते हैं, क्या प्रश्न है पार्वती? तब माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, इस मोर मोरनी के जोड़े को देखकर मैं यही सोच रही हूँ कि इस सृष्टि में मोर और मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। यह प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। कृपया प्रभु मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, तो तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर इतना प्राचीन था कि उसमें कोई नवीनता नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था। इसकी दीवारें सीलन खाकर काली सी पड़ी हुई थी और उसके आसपास झाड़ जंगल उगे हुए थे। कोई उस मंदिर में प्रार्थना के लिए नहीं आता था, सिवाय एक छोटी सी बच्ची के, जो पास के ही एक गांव में रहती थी। बच्ची आती, माता को फूल माला चढ़ाती, मासूम होठों से जो भी स्तुति गा सकती थी वह गाती और चली जाती। नित्य वह ऐसा ही करती थी और धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होती चली गई और एक सुंदर युवती में बदल गई। एक दिन कहीं दूर से एक सुंदर बांका युवक उस मंदिर के सामने से गुजरा और नजर पड़ी उस सुंदर लड़की पर। लड़की को देखने वह रोज रोज किसी न किसी बहाने से मंदिर आने लगा और जब लगा कि नहीं रह पाएगा उसके बिना, तो एक दिन कर डाली उस लड़की से अपने मन की बात। पर लड़की ने भी स्पष्ट कह डाला, देवी माँ ही मेरी माँ है, जैसी माँ की आज्ञा होगी माँ से ही मेरा हाथ मांगो। ऐसा कहकर लड़की चली गई। अब लड़का रोज उस मंदिर में आने लगा और देवी से उस लड़की का हाथ मांगने की विनती करने लगा। माता की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दंडवत प्रणाम करना शुरू किया, दंडवत मंदिर की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। भूखा प्यासा मंदिर के बाहर कई दिन बैठा रहा। माँ को प्रसन्न करने के सारे जतन कर डाले, किंतु जब सभी प्रयत्नों के बाद भी माता की ओर से कोई उत्तर न मिला, तो फिर कर डाली एक भीषण प्रतिज्ञा, हे माँ, ये रही इस मंदिर में रखी मेरी तलवार और ये रहा मेरा शीश। जिस दिन इससे विवाह होगा मैं जोड़ी में तेरे दरबार आऊंगा और इसी तलवार से काटकर अपना शीश तुझे चढ़ाऊंगा। हे देवी मैया, बस इतना कर उपकार कि इस लड़की को मेरी पत्नी बना दे, जन्म जन्मांतर का इससे संबंध बना दे। अपना शीश तेरे चरणों में नवाकर मैं ये जन्म तुझे समर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर वह युवक मंदिर से चला गया। युवक की प्रतिबद्धता से माँ प्रसन्न हुई और उसकी इच्छा पूरी हुई। कुछ समय पश्चात उस युवक के घर इस लड़की के विवाह का प्रस्ताव आया और विवाह धूमधाम से हो गया। दुल्हन युवक के घर पहुँच गई, पर इस उत्सव और समारोह के बीच में वह युवक भूल गया कि उसने देवी माँ से क्या वादा किया था। कुछ दिन बीते, उसके बाद माँ ने गांव की कुछ महिलाओं को भेजा उस युवक को उसका दिया हुआ वचन याद दिलाने के लिए। महिलाएं शादी वाले घर पहुंचती हैं और दुल्हन का घूंघट उठाकर बोलती हैं, वाह माँ, तेरी क्या लीला है, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है, कितनी सुंदर बहू है। अरे इसको पाने के लिए तो पता नहीं कितने राजकुमार अपना शीश कटाकर देवी के चरणों में अर्पण कर दे। इतना सुना था कि युवक को याद आ गया देवी माँ को दिया हुआ उसका वचन और उसे एहसास हो गया कि अविलंब माता को दिया हुआ वचन पूरा करना ही होगा। किंतु साथ में समस्या भी ये थी कि लड़की का भाई अपनी बहन को मायके के लिए लिवाने आया था और भाई बहन के साथ ही यह युवक भी हो लिया। रास्ते में देवी माँ का मंदिर पड़ा। उसने अपनी पत्नी और साले को मंदिर के बाहर ही खड़े रहने की हिदायत दी। जब तक मेरी पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भीतर प्रवेश मत करना, और खुद मंदिर में देवी माँ के सामने प्रस्तुत हुआ। पूरे भाव से देवी की पूजा अर्चना की, तलवार उठाई और प्रसन्नचित अपनी गर्दन पर चला दी। अगले ही पल खून का फव्वारा फटा और उसका सर अलग और धड़ अलग। उसकी पत्नी और साला दोनों काफी देर तक मंदिर के बाहर ही इंतजार करते रहे और जब वह नहीं आया तो व्याकुल होकर बहन ने अपने भाई से कहा, एक बार जाकर देखो तो सही, आपके जीजा ऐसी कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कहो देर हो रही है। लड़की का भाई अंदर आया तो देखकर उसका सिर चकरा उठा। खून से मंदिर का फर्श सना हुआ पड़ा था और उसके जीजा का सिर कटा हुआ पड़ा था। मन में हजारों प्रश्न चिंगारने लगे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? बहन पूछेगी तो क्या बताऊंगा? जीजा की मौत की खबर सुनकर बहन को रोते रोते विलाप करते कैसे देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूं बहन को? उसने भवानी का त्रिशूल उठाया और अपनी भी गर्दन देवी के चरणों में उतार दी। भाई को भी मंदिर के अंदर जब बहुत देर हुई तो लड़की को फिक्र हुई कि अंदर क्या हो रहा है। पहले पति अब भाई दोनों ही बाहर नहीं आ रहे। इतने में उस मंदिर से बाहर आई खून की धारा बहती हुई दिखाई दी। कलेजा कांप उठा। दौड़कर मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि एक तरफ पति का सर और धड़ पड़ा हुआ है
दूसरी तरफ भाई का सर और धड़ पड़ा हुआ है। लड़की चित्कार कर उठी, मेरी जीवन भर की पूजा का ये कैसा फल दिया मैया तूने। मेरा भाई छीन लिया, मेरा सजना छीन लिया। भाई के बिना रहने की आदत नहीं और पति के बिना रह नहीं सकती। ना मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की रही, तो फिर अब मैं जी कर क्या करूंगी। ऐसा कहकर लड़की ने तलवार निकाली और अपनी गर्दन पर चलाने को ही थी कि मूर्ति के अंदर से माँ बोल उठी, तू मरने की जिद मत कर बेटी, तूने जीवन भर मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुझे वरदान देती हूँ। उठा अपने पति और अपने भाई का सिर और लगा दे इनके धड़ों के साथ, ये दोनों फिर जिंदा हो जाएंगे। किंतु घबराई और विचलित हुई उस बेचारी अभागन से उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सिर अपने भाई का उठाया और गलती से पति के धड़ पर लगा दिया और पति के सर को गलती से भाई के धड़ पर लगा दिया। दोनों जी उठे और लड़की को समझ आया कि उसने गलती कर दी है। देवी माँ से पूछा, ये क्या हो गया माँ, अब इन दोनों में कौन है मेरा पति और किसको कहूँ मैं अपना भाई। देवी माँ ने कहा, सर और धड़ तो तूने ही लगाए हैं बेटी, गलती तुझसे हुई है तो अब भुगतान भी तुझे ही करना होगा। तू पति को पति तो कह सकती है लेकिन रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि सर भले ही तेरे पति का हो पर धड़ तो तेरे भाई का है, और जिस धड़ पर तेरे भाई का सर लगा है उसे तू अपना पति मान सकती है, लेकिन रिश्ता फिर भी नहीं बना पाएगी क्योंकि चेहरा तो तेरे भाई का है। लड़की रोती हुई माँ से बोली, हे माँ, जैसे तू इस समस्त संसार की माँ है वैसे ही मेरी भी इच्छा है कि कोई मुझे माँ कहने वाला आए, लेकिन सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ बोली, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना होगा। अपने पति का सुख नहीं पाएगी, अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे उसे पी कर ही गर्भ धारण करेगी। और उसके बाद देवी मैया ने लड़की को मोरनी बना दिया। पति के सिर वाले शरीर को मोर बनाकर मोर मोरनी का जोड़ा बना दिया और भाई के सिर वाले शरीर को कबूतर बना दिया। और यहीं से उत्पत्ति हुई मोर मोरनी की। जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि उसके पैरों पर जाती है तो वह रो पड़ता है कि वह पैर उसके नहीं बल्कि मोरनी के भाई के पैर हैं। और मोरनी चुप करके देख रही होती है और मोर के मुख से जो झाग निकलता है और आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है, गर्भ धारण करती है और माँ बनती है। सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।